क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में स्टेडियम भरने के लिए बकायदा भाड़े के एनआरआईज बुलाए गए? क्या चार्टर्ड प्लेन में भर भर के एनआरआईज को स्टेडियम भरने के लिए बुलाया गया? क्या ये पूरा का पूरा परपंच दरअसल स्थानीय चुनाव जीतने के लिए किया गया था? दोस्तों, प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। इनफैक्ट इस बार जब पीएम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हैं, मतलब हाल के सालों में मुझे याद नहीं आता कि इतनी कंट्रोवर्सी वो भी इंटरनेशनल मीडिया में पीएम के कार्यक्रम को लेकर हुई हो जो इस बार हुई है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के 2 न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जो पूरा विजिट था, खास तौर पर जो स्टेडियम में वो इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे, उसको बहुत अलग तरह से कवर किया है। एक है स्काई न्यूज़ और एक है 7 न्यूज़ मेलबर्न। दोस्तों, इसके अलावा अल जजीरा ने भी इस पूरे मामले में काफ़ी खबर बनाई है। दोस्तों, तीनों जानकारियां एक ही वीडियो में समाप्त करके दूंगी ताकि आपको 3 अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। आपको पता है, पीएम कहीं भी जाते हैं किसी भी देश में, तो वहाँ भारतीय समुदाय के जो लोग रहते हैं उसको संबोधित करते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है, लगभग हर जगह ये एक रूटीन प्रक्रिया है। इसे लेकर हमें ऐसा लगता था और ऐसे बताया जाता था हमारी मीडिया में कि ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी, यूएस में मोदी मोदी, यूके में मोदी मोदी, हर जगह मोदी का डंका बज रहा है, मोदी को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, स्टेडियम भरा हुआ है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में रैलियों के लेकर होता है। लेकिन अब हुआ क्या दोस्तों, इस पूरे मामले में स्काई न्यूज़ ने और 7 न्यूज़ मेलबर्न के पत्रकार ब्लेक जॉनसन ने खबर छाप दी। दरअसल ब्लेक जॉनसन की वीडियो को लेकर पहले मैं आपको जानकारी देती हूँ। ब्लेक जॉनसन ने अपने चैनल में बकायदा एक रिपोर्ट बनाई है, वहीं उन लोगों के बीच खड़े होकर जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, एनआरआई, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में। और वो रिपोर्ट सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। मैं आपको दिखा नहीं सकती, आपको पता है ना, दूसरे चैनल से आप वीडियो उठाते हैं तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है। लेकिन उस रिपोर्ट में क्या बोला गया है मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, उसमें जो ब्लेक जॉनसन रिपोर्टर हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बकायदा जो एनआरआईज हैं उनको यहाँ लाया गया। 25 से 30 हज़ार सपोर्टर्स को यहाँ पर लाया गया, जिनमें से बहुत सारे खुद आए, बहुत सारों को चार्टर्ड फ्लाइट्स दी गई। उनको चार्टर्ड फ्लाइट्स देकर यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर बकायदा पूरा एक खर्चीला प्रोग्राम था। मेलबर्न का जो पूरा स्टेडियम है, मेलबर्न में विक्टोरिया एक जगह है, वहाँ ये स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया। और ब्लेक जॉनसन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पर जो ये भारतीय समुदाय के लोग हैं, जो एनआरआईज हैं या वहीं के जो सिटीजन भी बन चुके हैं, बहुत सारे लोग अपनी स्वतः तरीके से भी आए होंगे। मैं ही नहीं कह रही मोदी को सुनने के लिए लोग नहीं आए होंगे, लेकिन यहाँ पर ब्लेक जॉनसन ने दावा किया कि बहुत बड़ी तादाद में एनआरआईज को यहाँ पर लाया भी गया है, ठीक वैसे जैसे हमारे देश में रैलियां होती हैं। और ऐसा नहीं हमारे देश में सिर्फ मोदी की रैलियों के लिए, हमारे देश में सारी रैलियों के लिए, सबकी रैलियों के लिए बसों में भर भर के लोगों को लाया जाता है। ये एक यथार्थ है, सच्चाई है, कोई स्वीकार नहीं करेगा इसको। लेकिन क्या ये विदेश में भी हो रहा है? ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। सिर्फ इसीलिए कि आप एक माहौल दिखा सके कि देखिए विदेश में मोदी का कैसे डंका बजता है और विदेश में भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं, फिर वो पूरा प्रोग्राम लाइव चलाया जाता है यहाँ न्यूज़ चैनल्स में। एक और चीज़ जो स्काई न्यूज़ ने चलाई है दोस्तों, वो वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन एंकर ने जो बोला मैं आपको बताती हूँ। दरअसल स्काई न्यूज़ ने एक तरह का मतलब क्रिटिकली इस पूरे जो ये स्टेडियम में जो प्रोग्राम हुआ था ना, उसके लिए, पूरे रिविजिट के लिए नहीं, जो स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था उसके लिए बोला कि बेसिकली ये जो जगह है विक्टोरिया, ये एक बहुत ही, आप समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया का साउथ ईस्टर्न प्लेस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना भारतीय समुदाय के लोग बहुत रहते हैं, और भारतीय समुदाय के जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो सबसे बड़ी समुदाय है आफ्टर ऑस्ट्रेलियंस, जो वहीं के नेटिव लोग हैं ना, उसके बाद जो बाहर से आए लोग बसे हैं, उसमें सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है वो भारतीयों की है। ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे देश के लोग बहुताया बहुत सालों से जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, ये तो मतलब हॉटेस्ट डेस्टिनेशन रहे हैं ना। तो यहाँ पर बताया गया कि क्योंकि विक्टोरिया, जहाँ ये स्टेडियम है, जहाँ ये मोदी का कार्यक्रम हुआ, यहाँ स्थानीय चुनाव होने हैं बहुत जल्द। जी हाँ, और उसको लेकर भारतीय कम्युनिटी के लोगों का वोट बटोरने के लिए वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी पार्टी, उनकी तरफ से ये पूरा का पूरा मतलब इसका सुनिश्चित किया जाए कि भाई वहाँ के जो कम्युनिटी के लोग हैं, भारतीय कम्युनिटी के लोग हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। मतलब ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा होता है।
जब ट्रम्प चुनाव लड़ते हैं यूएस में, तो वहाँ भी वो इंडियन कम्युनिटी के लिए खास प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी कम्युनिटी है और सबसे ज़्यादा मतलब टैक्स देने वाली कम्युनिटी है आफ्टर अमेरिकन्स, राइट। तो ये कोई पहली बार नहीं है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग नेता करते रहते हैं। लेकिन इन खबरों के पीछे एक सच निकलता है, वो ये है कि ये जो भीड़ हमें दिखाई जाती है कि विदेश में स्टेडियम भर गया, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, फिर वहाँ पर पूरा नृत्य वगैरह का कार्यक्रम हो रहा है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक है, रॉ है, अपने आप आ रहे हैं लोग, ठीक है। दूसरा, ब्लेक जॉनसन की एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जो अपने ही चैनल में उन्होंने दिखाई थी। उन्होंने पीएम के साथ मतलब प्रधानमंत्री दूर थे और वो खड़े होके अपना पीटीसी कर रहे थे कि बस इतनी ही दूर आप मोदी के जा सकते हो और इससे करीब नहीं जा सकते, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं करते और वो स्टेज स्पॉन्सर्ड शो करते हैं, एक ऐसी जगह प्रोग्राम करते हैं जो कि स्टेज पहले से स्क्रिप्टेड है। दोस्तों, ये जो स्टेडियम जहां पर प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम किया ना, भाषण दिया, स्काई न्यूज ने इसको बोला कि यहाँ ये तो रॉक स्टार्स के लिए होता है, लेकिन ये रॉक स्टार वाला ट्रीटमेंट मोदी को दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा अल जजीरा ने भी खबर छापी है किस बात पर, इस बात पर कि अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड में एक बेमतलब का कंट्रोवर्सी हो गई। मैंने कल आपको एक खबर दिखाई थी। मेरी कोशिश होती है कि जो इंटरनेशनल खबरें हैं वो भी ना आसान भाषा में आपके सामने रखूं। हुआ क्या, भारत के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से न्यूजीलैंड की एक पत्रकार ने पूछ लिया कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। जवाब में हमारे देश के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री, जो भारत है उसमें बहुताया जो समाज है, जो जनसंख्या है, वो गांव में बसती है, रूरल है, तो वो लोग नहीं चाहते कि बीच में कोई तीसरा आदमी, मतलब प्रेस के लोग कोई किसी भी तरह का पुल का काम करे, तो वो डायरेक्ट बातचीत सुनना चाहते हैं अपने नेता से। मतलब किस तरह की दलील है, इस दलील का कोई तर्क नहीं है और इसने फिर से कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ रिपोर्टर्स ने बोला कि पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, न्यूजीलैंड में भी यही हुआ, इससे 1 महीने पहले इनफैक्ट नॉर्वे में भी यही हुआ था। तो अब ये ना दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है, विमर्श का विषय बन गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। भाई, प्रधानमंत्री भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, विदेश में जाके तो कर सकते हैं। अरे मैं नहीं कह रही 20 सवालों के जवाब ले, 4 ही ले लीजिए, ऐसी भी क्या बात हो गई। कम से कम विदेश में इस तरह की खबरें तो नहीं बनेंगी। आप सोचिए, प्रधानमंत्री स्टेडियम में खड़े होकर टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर भाषण दे रहे हैं, इससे भारत का नाम होगा, या फिर हमारे प्रधानमंत्री कम से कम विदेश में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना बचे, इससे देश का नाम होगा। अब देखिए, इस पर भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भारत में आ रही हैं। जैसे संजय हेगड़े, जो कि लॉयर हैं, उन्होंने इस मामले में कहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो चार्टर्ड प्लेन से पीएम को सुनने के लिए लोग पहुंचा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट किन किन लोगों को वीजा दे रही है, इसके लिए शक पैदा किया इन्होंने। दोस्तों, इसके अलावा अजय कुमार खेमका नाम के यूजर ने कहा है, मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में करीब 30,000 भारतीयों का सैलाब उमड़ पड़ा। 7 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे शहरों से चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक करके कार्यक्रम में पहुंचे। ये स्पेशल फ्लाइट मुख्य रूप से बीजेपी और पीएम मोदी के समर्थकों द्वारा संचालित संस्था इंडियन ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा फाउंडेशन IADF ने अरेंज की थी, ये इनका कहना है, ठीक है। इस तरह के दावे वहां पर किए जा रहे हैं, इस तरह के दावे वहां के रिपोर्टर ने भी किए थे। दोस्तों, इसीलिए अब सोशल मीडिया में लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अब ऐसी हालत आ गई कि प्रधानमंत्री को विदेश में अब भीड़ जुटाने के लिए भाड़े के NRIs लाने पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।